नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं कि पीएससी में आवेदन कैसे करें। आइए जानते हैं। जय श्री राम। पीएसीएल लिमिटेड के मामले से संबंधित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति को पीएसीएल लिमिटेड के निवेशक दावे संबंधी अपने आवेदन कैसे प्रस्तुत करें। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से धन वापसी यानी कि रिफंड संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की चरणबद्ध प्रक्रिया। धन वापसी की संक्षिप्त प्रक्रिया। पीएसीएल लिमिटेड के मामले से संबंधित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति वह समिति है जिसका गठन सेबी द्वारा सुब्रत भट्टाचार्य बनाम सेबी, जिसका सीए नंबर 13301/2015 है, के मामले में और दूसरे संबंधित मामलों में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय श्री आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति का मुख्य कार्य पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री आदि करना है, ताकि बिक्री से मिलने वाले पैसे से उन निवेशकों का भुगतान किया जा सके जिन्होंने अपना पैसा लगाया हो। इस संबंध में पीएसीएल के जिन निवेशकों के दावे बकाया हो, उन निवेशकों को समिति यह सूचित करना चाहती है कि वे रिफंड के लिए दावे संबंधी अपने आवेदन www.sebipaclrefund.co.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2019 है। दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपको ये दस्तावेज चाहिए: पीएसीएल का प्रमाण पत्र या रसीद, पैन कार्ड, रद्द किया हुआ चेक या बैंक का सत्यापन पत्र यानी कि वेरिफिकेशन लेटर, फोटो। दावे संबंधी आवेदन इस प्रकार प्रस्तुत करें: www.sebipaclrefund.co.in पर जाते ही आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर आप होम पेज पर दिख रहे रजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करते ही यह पेज दिखाई देगा। दिए हुए सभी कॉलम भरें। अपना पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पीएसीएल के प्रमाण पत्र में बाईं तरफ लिखा हुआ मिल जाएगा। अपना पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा डालें। स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा टाइप करें। अब अपना मोबाइल नंबर डालें। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी के आइकन पर क्लिक करें। फिर आप यहां दिखने वाली स्क्रीन में वह ओटीपी डालें जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हो। यदि आपको ओटीपी न मिले या यदि आपने गलत ओटीपी डाल दिया हो, तो आप फिर से ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। एक बार जब आप सही ओटीपी डाल देंगे, तब उसके बाद आपको अपने आवेदन के लिए पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब आप फिर से वही पासवर्ड डालें जो आपने अपने आवेदन के लिए बनाया है। एक बार जब आप सही पासवर्ड डाल देंगे, तब स्क्रीन पर यह संदेश दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। अपना पासवर्ड डालें। कैप्चा डालें। ये विवरण डालने के बाद दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन करें। एक बार जब आप लॉगिन कर लेंगे, तब आप दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के पहले चरण में पहुंच जाएंगे। अब अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा पीएसीएल के प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ हो।
अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो और साथ ही पैन नंबर भी डालें। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में आपके पास जितने भी पीएसीएल के प्रमाण पत्र और रसीदें हो उनकी कुल संख्या यहाँ डालें। यदि आपके पास पीएसीएल का एक प्रमाण पत्र हो और दो रसीदें हो तो इस तरह से पीएसीएल के प्रमाण पत्र और रसीदों को मिलाकर कुल संख्या 3 हुई। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में दावे की कुल रकम यहाँ डालें। दावे की कुल रकम की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसा यहाँ बताया गया है। यदि आपको पीएसीएल द्वारा भूमि आवंटित की गई है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। यदि आपने भूमि आवंटित कॉलम में यस का चयन किया है तो आवंटित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग गज स्लैश स्क्वायर यार्ड में दर्ज करें। आप यह विवरण सेव कर ले और फिर प्रक्रिया के दूसरे चरण में पहुंच जाएं। अब प्रक्रिया के दूसरे चरण में आप अपने बैंक विवरण डालेंगे। कृपया अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा बैंक खाते में लिखा हुआ हो। फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से आईएफएससी कोड चुनें। फिर अपनी बैंक खाता संख्या डालें। अपनी बैंक खाता संख्या दोबारा डालें। फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से यह चुनें कि आपका खाता बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट है या फिर चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट है। आप ये विवरण सेव कर लें और फिर प्रक्रिया के तीसरे चरण में पहुंच जाएं। अब इसके बाद आप प्रक्रिया के तीसरे चरण में आ जाएंगे जहां आप समर्थक दस्तावेज यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फिर अपनी फ़ोटो अपलोड करें। अब आप अपने पैन कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। अब रद्द किए हुए चेक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। यदि आपके पास चेक बुक न हो तो बैंक की जिस शाखा में आपका खाता हो उस शाखा द्वारा इस फॉर्मेट में जारी किए गए बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन लेटर की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। आप ये विवरण सेव कर लें और फिर प्रक्रिया के चौथे चरण पहुंच जाएं। अब इसके बाद आप प्रक्रिया के चौथे चरण में आ जाएंगे जहां आप पीएसीएल का प्रमाण पत्र और रसीदें अपलोड करेंगे। फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से पीएसीएल सर्टिफिकेट चुनें। फिर आप रसीद नंबर, रसीद की तारीख और रकम के विवरण उनके लिए दिए हुए कॉलम में भरें। फिर पीएसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करें और सेव बटन पे क्लिक करें। फिर आप किए गए भुगतानों से संबंधित रसीदों के विवरण डालने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से पीएसीएल रिसिप्ट्स का विकल्प चुनें। फिर आप रसीद नंबर, रसीद की तारीख और रकम के विवरण उनके लिए दिए हुए कॉलमों में भरें। फिर रसीद अपलोड करें और सेव बटन पे क्लिक करें। यदि आपके पास और भी रसीदें हो तो आप उन्हें ऐड न्यू पर क्लिक करके डाल सकते हैं।
एक बार जब सभी रसीदें अपलोड हो जाए तो आप यह जांच लें कि अपलोड किए गए दस्तावेज नीचे सारणी में दिख रहे हैं या नहीं। जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सभी विवरण डल गए हैं, तब आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक प्रीव्यू स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपके द्वारा डले गए सभी विवरण दिखेंगे। यदि आप प्रीव्यू स्क्रीन पर दिख रही जानकारी से संतुष्ट न हो तो आप कैंसिल के आइकन पर क्लिक करके पीछे जाकर अपने आवेदन में बदलाव कर सकते हैं। यदि आप प्रीव्यू स्क्रीन पर दिख रही जानकारी से संतुष्ट हो जाए तो आप आई अग्री पे क्लिक करें और फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। आपका आवेदन समिति के पास प्रस्तुत हो जाएगा। एक बार जब आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं, तब आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। कृपया इस नंबर को नोट कर लें। अब आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। स्क्रीन पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर रेफरेंस नंबर कॉलम में दिख जाएगा। यदि आपके कोई प्रश्न या संदेह है तो कृपया अपना दावा आवेदन करने से पहले अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी कि FAQs में देखें।